कि किसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्र शामिल हुए, कुछ छात्र शामिल हुए, 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए हैं। ठीक है, एक विद्यालय है उसमें X छात्र है, Y है, ठीक है, ये विद्यालय X और Y है। जो कह रहा है कि 30% इसमें तुम्हारे फेल हुए हैं, नीचे फेल 30%, ठीक है। और कह रहा है X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक है Y में। अगर 150% अधिक है, अगर इसके 100 होंगे तो 150 अधिक करोगे कितना होगा, 250 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 2-5 का आ जाएगा। कह सकते हैं कि अगर X में 2 छात्र थे तो Y में 5 थे, ठीक है। और X और Y में शामिल कुल छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ है। बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के जो पास हुए हैं वो 80% ये पास का है, ठीक है। तो कह रहा है Y में फेल हुए छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, ये पूछ रहा है Y में कितने फेल हुए थे। तो मैंने कहा था कि कभी भी एलिगेशन लगाओ तो हमेशा सेम में लगाना है। यहाँ फेल है तो यहाँ फेल करो, और यहाँ भी उसने फेल का ही तुमने पूछा है। ये बताओ कि अगर 80% पास हुए हैं तो ये कह सकते हो कि 20% फेल हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे कि X में तुम्हारे 30% फेल हुए थे, Y में तुमसे पूछ रहा है और दोनों में 20% हुए थे, ठीक है। अब इतना तुम कह सकते हो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो 20 से छोटा आएगा, ठीक है। तो मैं बताया था कि ये नंबर बीच वाला एवरेज ये इन दोनों के बीच में आता है, और इससे छोटा है तो चाहता है इससे बड़ा होगा, मतलब 22 से छोटा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेशियो आएगा नीचे, रेशियो किस बात में, 2 और 5 के रेशियो में संख्या का, ठीक है। अब घटाना क्या है, अब इसमें से ये घटाओगे कितना आएगा 10, 5 की वैल्यू 10 है, मतलब दुगना है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। अब इसमें से घटाने के बाद 4 आना चाहिए इसमें से, तो 20 में से ये घटाओगे छोटा होगा, तो 20 में से क्या घटाओगे 4 आ जाए, 20 में से 4 घटा दो तो 16, तो 20 में 16 घटाओगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 16% बच्चे फेल हुए थे। टाइम दूंगा लिखने के लिए तो टाइम बहुत हो जाएगा, थोड़ा फास्ट लिखा करो, रफ लिख रहे हो। देखो कम से कम वेटेज एवरेज, देखो यहाँ पे 2 छात्र थे X में, इसमें 5 थे, ये X थे इसमें Y था, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट है, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे फेल हुए थे 30%, दोनों में फेल हुए थे 20%, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है यहाँ कितना है, तो वेटेड एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब है सबको बराबर बांट दो, ये देखो एवरेज का मतलब है सबको बराबर बांट दो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि अगर 20 एवरेज है इसका मतलब है 20 इनके पास भी होंगे 20 इनके पास भी होंगे। अगर किसी को कम ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा वाले तो कहाँ से पहुँचा हुआ, कम एक दूसरे को छीन के दूसरे पहुँच गया होगा। अब करना क्या है, जो कंपेरिजन करना है तुम्हें कि अगर देखो यहाँ भी 20 होना चाहिए था, ठीक है, एवरेज यही कहता है, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ पे 10 ज़्यादा है, कितने लोगों पर, 2 लोगों पर, तो सम कितना ज़्यादा हो जाएगा 20। अगर 20 ज़्यादा सम है, ये 20 सम ज़्यादा कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, मतलब इनसे छीन के यहाँ पे दिया होगा। तो मान लीजिए 20 अगर सम यहाँ पे ज़्यादा है तो ये यहाँ से आया होगा, मतलब हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ये 20 इधर पड़ा हुआ है तभी जाके एवरेज होगा, ठीक है। तो 20 कम करोगे कितने लोगों पर, 5 लोगों पर, तो कितना कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। 20 में 4 कितना आएगा 16, ये वेटेड एवरेज है। तुमने सुनो कोई बात नहीं, मैंने इतना कहा वेटेड एवरेज इतना कहता है कि अगर किसी के पास ज्यादा जाएगा तो दूसरे छीन के तुम दोगे, केवल औसत 20 है, 20 ही रखना है। अगर एक के पास कम ज्यादा होगा तो एक से छीन के दूसरे पर देंगे। हमें देखा 20 एवरेज इसके पास है टोटल है, तो 20 यहाँ भी होना चाहिए 20 यहाँ भी होना चाहिए। अब कंपेरिजन करो, यहाँ देखा ये एवरेज से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है एवरेज 2 लोगों पर, सम कितना ज्यादा होगा 20, एक पे 10 ज्यादा है तो 2 लोग है ना तो 20 ज्यादा होगा। 20 ज्यादा कहाँ से आया होगा, यहाँ तो उतना ही है जैसे इनसे छीना होगा इन 5 लोगों से। अगर इन 5 लोगों से 20 छीना होगा तो प्रत्येक से कितना कितना छीना होगा, 4 छीना होगा, तो ये 4 एवरेज कम हो जाएगा क्योंकि ये इधर छीना है, तो 4 कम कर दो 20 में तो कितना आएगा 16, ये वेटेड एवरेज है तुम्हारा। आ गया, तो ना आया तो एक और तरीका पहले से लिख लो।
ठीक है भाई, इन्होंने लिख दिया तुमका भाई। रफ में इतना सजा के मत लिखो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन ये 2-4 क्वेश्चन करा पाऊंगा मैं। थोड़ा फास्ट लिखा करो, घर पे आराम से जाओ, ठीक है। उससे वो कहेंगे दोबारा समझाओ, टाइम तो होता ही नहीं ना उन्हें। जी ठीक है, दो दूसरा हमारा भाई, मैं पहले कहा तुम्हें फास्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हारा शुरू तो नहीं चल सकता इतना में। देखो क्या बताया कि यहाँ पे ये कह रहा था एक्स और वाई, ठीक है। ये इसने कहा था कि वाई में छात्र है वो 150% अधिक है, अगर इसके पास 100 है तो ये 250 है, ठीक है। इसमें 30% फेल हुए थे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है टोटल 20% फेल हुए थे, 80% पास हुए थे, तो 20% फेल होंगे। अब देखो अगर बताओ कि 100 में से 30 बच्चा फेल हुए हैं, 30% फेल हुए हैं, तो कितने फेल हुए हैं? 30। 100 का 30% 30 होगा। टोटल बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 350। 350 में से 20% फेल हुए हैं, तो कितने फेल हुए होंगे? 90, सॉरी 70। 70, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे 70 फेल हुए हैं टोटल कुल। ये बताओ 30 बच्चे यहाँ फेल हुए हैं, हमें पता है पूरी क्लास में स्कूल में 70 फेल हुए हैं, 30 यहाँ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 40 यहाँ पे हुए होंगे, ठीक है। 40 फेल हुए हैं कितने में से? 250 में से, गुणा 100। ये कट जाएगा, इस 25 से काट दोगे 4 बार, 4 चौक 16 आ गया। ये भाई यहाँ पे बच्चे 100 थे और बाई में इससे 150% अधिक है, तो इसका 150% में बताया था। अगर 20% अधिक है तो 100 से 120 हो जाएगा, उतना जुड़ जाता है। अगर बाई में इससे 150% अधिक है तो ये 100 है, तो इसका 150% जोड़ दोगे 250 हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्स में 30% बच्चे फेल हुए थे, तो 100 का 30% कितना आएगा? 30 आएगा। कुल बच्चे 20% फेल हुए थे, तो कुल कितने हैं दोनों में? 350। 350 का 20% निकालो, कितना आएगा? 70। कुल मिला के एक्स में 30% हुए थे, पूरे स्कूल में 70 हुए थे, तो 40 की बात है 40 यहाँ पे हुए होंगे। 40 फिर यहाँ हुए कितने में से? 250 में से, गुणा 100। फास्ट एक ढूंढना भी अभी आगे ढूंढना है, इसी को एक तरीका होता है ना, इसी में इसी को डाट कैसे लगाओगे। तो जरूरी नहीं हर बात में संख्या कट जाए, तो कटनी चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? क्या 150? जो जो 175 नंबर होगा, शायद 175 76 होगा जी। 150% अधिक थे, तो बाई में एक्स से 150% अधिक थे, तो 250 किया था तुमने, ठीक है। लिख लिया। लो लो भाई, इसमें एक काम और कर सकते थे कि कभी तुमने यहाँ पे लिखा, जैसे ये लिखा था ये एक्स में अगर 100 है, यहाँ पे बाई में तुम्हारे 250 हो गए। संख्या तुमने यहाँ परसेंट निकाला 20% है, पूरे में तुम्हारा 30% था, नहीं सॉरी यहाँ 30% था, यहाँ पूरे में तुम्हारा 20% था। तो जरूरी नहीं है हर बार तुम्हारा परसेंट निकल जाए, पॉइंटों में संख्या आ सकती है करते समय। तो करना क्या है, तुमने जैसे यहाँ लगाया था कि ये 2 5 के रेशियो में थे, तो यहीं पे संख्या ले लो, ये 2 है, ये 3 था तुम्हारा, सॉरी 5 था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से बढ़ा दिया। संख्या जैसे परसेंट निकालने में आसान रहे तुम्हारे लिए, रेशियो लेना है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका 30% निकालोगे 60 आएगा। ओवरऑल तुम्हारा 20% था, कितना है? 700। 700 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 140। 60 यहाँ पे है, 40 यहाँ फेल हुए थे, जाहिर सी बात है 80 यहाँ हुए होंगे। 80 हुए होंगे कितने में से? 500 में से, गुणा 100। दूसरी कटेंगे तुम्हारी, इससे काट दोगे 16 बार। तो कुल मिला के बताना ये था कि यहाँ पे रेशियो, कभी रेशियो भी दे देगा तुम्हें, तो जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो, ठीक है, हो जाएगा। ये सी ये बताओ 200 का 30% 60 फेल हुए यहाँ पे,
टोटल कितने हैं तुम्हारे 700 है, 700 का 20% यहाँ हुआ था कितने 140। अगर बताओ 140 कुल फेल हुए हैं, उसमें 60 यहाँ हो चुके हैं, तो 80 यहाँ हुए होंगे, तो ये तो पूरी बैठेगा 40। ये 177 में खुद करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे। लिया, अब आओ 178 पे 77 खुद कर लेना। 178 तुमसे कह रहा है एक विक्रेता कुल सेवाओं का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% बेचता है, शेष से फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवाओं का परसेंट याद कीजिए। तो करना क्या इसमें बताओ। हमने मान लिया 100 सेब थे शुरुआत में उसके पास, उसने 60 सेब बेच दिए, ठीक है, ये देख लो 60 से बेच दिए, बचे कितने 40, और 40 का कह रहा है उसने 15% फेंक दिया। इसका 15% निकालोगे तो 50 60 मतलब 6 फेंक दिए उसने, 60 बेच दिए, तो उसको जो 60 में से जो शेष बचे 40% उसका भी 15% फेंक दिया, 6 फेंक दिए। 40 बचे थे उसमें से 6 फेंक दिए, बचे तुम्हारे पास कितने अब केवल 34। यहाँ पे तुम्हारे 34 बचे केवल। अब कह रहा है इसका भी उसने 50% भाग बेच दिया, इसका पैसा 17 बेच दिया और बाकी उसने फेंक दिए, तो बाकी कितने बचे फेंकने के लिए 17। तो भाई यहाँ पे 6 फेंक दिए थे 40 में से, 34 थे 34 में से आधा मतलब पैसा बेच दिया, 17 बेच दिए और फिर जो शेष बचे वो फेंक दिए। अब ये कह रहा है उसके द्वारा फेंके गए संख्या सेवों का परसेंट ज्ञात कीजिए। उसने कुल कितने फेंक दिए जोड़ोगे तो 23, फेंके कितने में से टोटल 100 में से गुणा 100 काट दो कितना आएगा, मतलब कुल उसने 23% फेंके थे। आसान था ये कह रहा था कि एक विक्रेता है उसने 60% बेच दिए, परसेंट मान लिया 100 थे हमारे, 60 बेच दिए, बचे कितने 40, 40 जो शेष बचे हैं उसका 15% फेंक दिया। तो 40 का 15% निकालोगे 15 चौक 60, 632 काट दोगे कितना बचा 6, मतलब उसने 40 का 15% मतलब 6 फेंक दिया, तो 40 में 6 फेंक दिया कितना बचा 34 बचा। अगले दिन उसने 50% बेच दिया, मतलब आधा बेच दिया, 34 का आधा बेच दिया, बाकी फेंक दिया उसने, तो 17 फेंक दिया। तो फेंका कितने 6 और 16 सॉरी 6 और 17 23, 23 फेंका कितने में थे 100 में से, 100 थे बार कितना आएगा 30%। हो गया देखो 179 180 और 181 तीनों सेम है, तो मैं 181 करा रहा हूँ जिसकी लैंग्वेज टफ है, 79 और 80 वाले तुम खुद कर लिया, ठीक है। बस 81 में लैंग्वेज समझनी है, कुछ नहीं है। और ये मैंने कंसेप्ट शुरुआत में ही सिखाया था, मैं बताया था कि ए बी का 20% अधिक है, ये रेशियो लिखना बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो सही बोल रहा है, ये कह रहा है एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक प्राप्त किया, तो ए बी सी और डी 4 लोग दे रहा है। अब इनको सिर्फ रेशियो लिखना है तुम्हें। ये कह रहा है
बी ने ए से 20% अधिक किया, बी ने ए से 20% अधिक प्राप्त किया है, मैं लिख रहा हूँ केवल। क्या बोल रहा है, ए ने सी से 10% कम प्राप्त किया है, ए ने सी से 10% प्राप्त किया कम, ठीक है। अब बोल रहा है डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया, डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया। तो आराम से बोल रहा है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना अधिक है। तो पहले इसमें सबसे रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो तुम देख रहे हो कि स्टार्टिंग ए से कर रहा है तरह, ए यहाँ से कम कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो रेशियो कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूँ ए बी और सी और डी, बी ने ए से 20% अधिक प्राप्त किया है, मतलब अगर ए ने 5 किया है तो उसने 6 किया है, ठीक है। अब ए ने सी से 10%, अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा, ये 10 है सी तो ए 9 होगा, क्योंकि ए ने सी से 10% की है। 10% 1 बटे 10, 10 पे कम करोगे। आगे बोल रहा है कि डी ने सी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। ये रेशियो दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसी को तुम्हें कंपेरिजन करना है और मैनेज करना है इसे, ठीक है, अरेंज करना है। करना क्या है, सेम करना है। देखो यहाँ पे ए सेम है दोनों है, यहाँ पे सी है, तो भाग कर दो। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 12, भाग कर दिया। अब इन दोनों को मैनेज करोगे तो यहाँ पे 5 है या 9 है, तो ऊपर वाले 9 से गुणा कर दो, नीचे वाले 5 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। 9 पंजे 45 और 9 से 54, ठीक है। यहाँ गुणा करोगे 5 का 50 और 12 पन 60, ये आ गया रेशियो। इतना आगे नहीं आ गया, इतना आगे केवल। ये यहाँ ये सी था, दोनों बराबर था, दोनों है, तो यहाँ 10 था, यहाँ 10 बना सकते हो सी को, ठीक है। तो हमने नीचे 2 से गुणा कर दिया, 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन था, तो ऊपर 5 है नीचे 9, तो मैं रिवर्स गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे ना आए तो रेशियो सीखोगे कि जो कॉमन हो उसे बीच में रखो, जैसे बी ए, ठीक है। तो मैंने रख दिया बी, यहाँ पे तुम्हारा 6 तो तुम्हारा यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ए सी यहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा ए कितना है 9 है, सी कितना है 10 है, और डी कितना, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो इसमें से सिखाता हूँ तुम्हें कि जिसके सामने जो खाली कर भर दो, 5 के पीछे खाली है 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, इसके पीछे खाली है 10 कर दो, इसके सामने खाली है या 5 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसके आगे खाली है इसे 9 कर दो, जो है खाली थी भर दी तुमने आगे पीछे, सिर्फ सिंपली गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा करोगे तो जो भी संख्या आएगी वो तुम्हारा रेशियो निकल आएगी, बस ABC के अनुसार अरेंज कर लेना, तो जाएगा तुम्हारा। ऐसे गुणा करोगे और 30 और 270, जहाँ गुणा करोगे 25 225 250, जहाँ गुणा 5 के 30 300, बस यहाँ से वही संख्या बड़ी बड़ी आ गई। अब इसको 5 से फिर काटना इसे, तो लौट के यही आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो हमारा करना ये था कि जो दोनों में कॉमन है उसे बराबर करना था, यहाँ बराबर कर लिया मैंने, यहाँ बराबर कर लिया। अब ये पूछा तुमसे कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना अधिक है, जो डी है ए से कितना अधिक है, ये पूछा था बस। 15 अधिक है किसे, ए से, मतलब 45 से, गुणा 100। यहाँ काट दोगे 3 बार, देख रहा है 1/3 तो आता है, 33 है 1/3, ये दिया होगा या ये दिया होगा तुम्हें, तो कुछ नहीं सकता है, बस यहाँ पे अरेंज करना था अपना रेशियो केवल। और जो ऊपर वाले 81 और 79 क्वेश्चन है, दोनों सिंपल रेशियो में दिया, बस उसमें तो यही करना है तुम्हें। आगे कि नहीं आ गया जी। मैंने तुम्हें शायद ध्यान हो तो मैंने सुबह शुरुआत में तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाया था, भाई परसेंटेज तुम्हें शुरुआत तुम्हारे सामने की थी, मैंने सिखाया था, ऐसा कहा मैंने ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे ए और बी, तो भाई मैं कहता ये देखो कौन अधिक है किससे, कह रहा है ए बी से अधिक है, मतलब ए अधिक है बी से, अगर ये 100 होगा तो 120 होगा, सिखाया था शुरुआत में मैंने।
यहाँ से रेशियो लोगे 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 5 बार, ये रेशियो आता है ना। और मैंने डायरेक्ट बताया था कि 20% होता है 1/5। नीचे वो आता है जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 20 से, तो ये बी होगा। और ये अधिकत कर रहा है, कौन अधिक है, ए अधिकत कर रहा है, तो 5 से 1 अधिक करोगे कौन आएगा, 6 हो जाएगा ए। तो ये तो लिखा है, तो यही सी पे तुम्हें दिया था तुम्हें ये थोड़ा टफ था, तो मैंने क्या दिया, इससे ऊपर जो दो है 180 179 दोनों आसान थे, वो तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे थे। यहाँ पे भाई मैंने सिर्फ बराबर किया, मैं यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो मैं क्यों 5 को ऊपर नीचे 10 गुना करूँ, मैं 10 को 5 को 10 नहीं बना सकता क्या मैं, तुम्हें नंबर छोटे छोटा लेना है, तो मैंने यहाँ पे 10 बना दिया, इसको 12 कर दिया मैंने, ये था। हाँ जी, आपने किया है ये, अभी शायद ना आए, सिर्फ चैप्टर आएगा पूरा रेशियो, वहाँ पे प्रॉपर सीखोगे, वही चीज चलेगी तुम्हारी कि किससे अरेंज करना है, वहाँ पे सब कुछ आएगा। अगर ना यहाँ नहीं आया तो दोबारा आएगा, वहाँ पे टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 182। तो ये तुम्हें पढ़ा होगा कि आय भाग होता तुम्हारा खर्च प्लस बचत, मतलब आय तुम्हारी डिपेंड करेगी तुमने कितना खर्च किया और कितना बचा लिया, आता होगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारा खर्च बढ़ जाए, बचत बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट किसे पड़ेगा, आय पे पड़ेगा। अगर आय बढ़ जाएगी तो हो सकता है खर्च तुम्हारा बढ़ जाए, बचत ही बढ़ जाए तुम्हारी। अब तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब आय तुम्हारा होता है खर्च और बचत का योग करोगे तो आय आती है, इनकम कितनी है तुम्हारी, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन तुम्हें आप दिए हैं, 10 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी तुम्हें करने हैं। 182 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, भूषण की मासिक आय, इनकम दे रहा है तुम्हें 45,000, और मासिक खर्च एक्सपेंडिचर दे रहा है तुम्हें 33,000, जाहिर जाता है, तो फिर सेविंग कितनी आएगी, इसमें से घटा दोगे कितनी आ जाएगी तुम्हारी 12,000, ठीक है। ये तुम्हें दोनों दी थी, तो इसमें से ये घटा दिया तो सेविंग आ गई तुम्हारी, कि 65,000 इनकम है, 33,000 खर्च कर रहा है, तो 12 बचा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम परसेंट पूछ रहा है तो सबका तुम रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो तब तक काटते रहो जब तक कटना बंद न हो जाए। 3 जीरो काट दी मैंने, ठीक है। 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 11 बार, 3 से काटोगे 4 बार, ये रेशियो आ गया मेरा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है तुमसे, और चाहो तो रेशियो ना ले सकते हो, इसमें दो तरीके लेते हैं, एक एलिगेशन लगता है तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा कंसेप्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 12% बढ़ जाए, बढ़ गई यहाँ पे, और मासिक व्यय 11% बढ़ जाए, लिखा तो भाई सही है मैंने, हो सकता है अगर मुझसे निकल गया गलती से, 22% बढ़ गया, मासिक व्यय 11% बढ़ गया, तो उसकी बचत नई कितनी है, रुपए में पूछा उसने, रुपए में कितनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से रुपए में पूछ लिया है, हो सकता है तुमसे केवल ये पूछ ले कि मतलब परसेंट में कितनी बड़ी है, एक्चुअल वैल्यू पूछ ली उसने, वैल्यू पूछ ली है कितनी है, पर यहाँ ये निकालो कि परसेंट में कितनी बड़ी होगी। तो दो तरीके बताता हूँ तुम्हें ऐसे। तो अब ये भाई क्वेश्चन में बोला है कि इनकम थी, इनकम तुम्हारी बढ़ गई 22%। अगर इनकम बढ़ी है, जैसे तुम्हारे खर्चे ही बढ़ेंगे, तो खर्चे ही बढ़ेंगे तुम्हारे 11%। और पूछ रहा है तो सेविंग में क्या फर्क पड़ेगा, सेविंग बढ़ेगी घटेगी, जैसी बात है बढ़ेगी तुम्हारी, तो खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, सेविंग वही, इनकम ज़्यादा बढ़ी है, एक्सपेंडिचर कम बढ़ा है तुम्हारा, सेविंग बढ़ेगी बढ़ेगी तुम्हारी। अब देखो एलिगेशन में लगाओगे कि एलिगेशन लगाते हो हमेशा एक्सपेंडिचर सेविंग, इन दोनों का जो एवरेज आता है वो इनकम आता है। क्यों? अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर पर खर्चे पर इफेक्ट पड़ेगा, सेविंग पर पड़ेगा, तो उसका डायरेक्ट दोनों का इफेक्ट इनकम पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस पर चाहो तो रेशियो लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे लगाओगे। एक्सपेंडिचर तुम्हारा 11% बढ़ा है, ठीक है, सेविंग तुमसे पूछ रहा है, और इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इनकम तुम्हारी 12% 22% बढ़ी है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ तुम्हें, एक्सपेंडिचर 11 है तो इसका तुम्हारा 4 है। अब ये निकालना है तुम्हें, वो अभी सीख के आएगी तुम। ठीक है था कि भाई अब इतना दिख रहा है कि ये नंबर, ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में आता है। अगर ये तुम्हारा 11% है, जाहिर सी बात है ये तुम्हारा 22 से ज़्यादा ही होगा परसेंट में तुम्हारा। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में दिया हो ये तुम्हारा 22 से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन दिया तो डायरेक्ट टिक मार सकते हो कि 22 से अधिक ही आएगा। अब करना कैसे है, इसका इसमें घटाओगे 11 11 11, 22 में से है 11 4 की वैल्यू 11 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 4 11/4 गुणा 11 हो सकते हैं 121/4। अब तुमने इसमें से ये घटाया है तब ये आया था, और जैसे इसमें से ये घटाओगे तब ये आना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं ये तुम्हारा x है, x में से 22 घटाओगे तब जाके तुम्हारा 121/4 आना चाहिए। ठीक है, तो वो जुड़ जाएगा, तुम समझ जाओगे, नहीं समझे तो बता रहा हूँ। तो तुम आगे इसमें से जोड़ दोगे, इसी जैसी बात है कि अगर इतना आ रहा है तो यहाँ पे 22 से तो ज़्यादा ही होगा तुम्हारा, तो इधर लेके आओगे जुड़ जाएगा तुम्हारा 121/4 प्लस 22। ठीक है, जोड़ दोगे 88 और तुम्हारा 9 10 209/4 भाग करोगे 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 3 या बोल सकते हैं 52.75%, ये हो जाएगा परसेंट में पूछता तो। ठीक है, लेकिन उसने परसेंट में पूछा नहीं है, उसने पूछा क्या था उसने, मेरे खुल जाए मेरे भाई। इतना आगे नहीं, आगे ये बता दी मुझे। गलती नहीं कर दी यहाँ पे, 11 8 88 9 निकल नहीं, ये तुम्हारा 182 क्वेश्चन है, इसमें क्या परसेंट निकाला मैंने, अभी अभी एक्चुअल में नहीं निकाला तुम्हारा मैंने। यहाँ पे मैंने कहा 520 4 दूनी 8, यहाँ 1 आएगा सही, 25 आएगा, कल गलत कर दिया ये है। अगर परसेंट में पूछता तो ये आता तुम्हारा, लेकिन उसने परसेंट ने पूछा नहीं। ठीक है, परसेंट ने पूछा तो ये आता तुम्हारा। अब उसने पूछा है कितने बढ़कर हो गई बचत। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले बचत कितनी तुम्हारी 12,000 थी। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई तुम्हारी 52.25 बढ़ गई, तो 52.25 बढ़ के कितनी हो जाएगी 152.25 बट्टे 100 हो जाएगी तुम्हारी। एक पॉइंट आओगे 2 जीरो आएंगे नीचे, अब काटो इसे, 3 जीरो कटी तुम्हारी, 5 से काटोगे 5 या 15, 5 20 55 25, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे और 6 बार, 5 6 30,
छः चौ 24, 27, दो छः 27 और 36 18, इतनी हो जाएगी उसकी बढ़ के। उसने ये पूछा था ना कि परसेंट भी तुमसे पूछ सकता था, उसे संख्या पूछा, मैंने संख्या निकाल दी। अगर एक 52.25 बड़ी है तो 100 पे बड़ी होगी, तो 100 से कितनी हो जाएगी 152.25, तो आना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि ये उसने बड़ी है इतनी, ठीक है। तो 152.25 कर दिया मैंने। जी ठीक है, अब देखो इसको आसान तरीका ना होगी तो बढ़ गई, भैया देखो देखो ये तो टाइम बहुत कैलकुलेशन हो गई। अब डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, यही कंट्रोल हो गया बस। देखो, और डायरेक्ट तो कैसे करना है मेरे तरीके से, इस तरीके से मैं परसेंटेज एवरेज लगा दो, परसेंट वेटेज, ठीक है। जो एवरेज लगाया था उसी क्या जो मेरे तरीका क्या है तुम्हारा, देखो मैंने तो अभी बताया कि अगर तुम्हारा ये 11% है, 11%, अगर इनकम उसकी 22% बढ़ी है, इसका मतलब है, मैंने तो एवरेज लगाया था कि अगर एवरेज मैंने 5 बढ़ा दिया तो इसका मतलब सबका सम 5-5 बढ़ेगा, तभी जाके एवरेज बढ़ेगा। अब यहाँ देखो कि अगर यहाँ पे इनकम उसकी 22% बढ़ी है, इसका मतलब है 22% यहाँ भी बढ़ना चाहिए था, 22% यहाँ भी बढ़ना चाहिए था, दोनों तरफ तो आगे सबके पास 22% हो गया। लेकिन यहाँ क्या किया इसने, भाई 22 में से 11% ने खर्च कर लिया, बचा कितना, तो 11%। अब 11% बचा है 11 लोगों पर, तो सम कितना बड़ा होगा 121, तो 22% बढ़ना चाहिए था, लेकिन 11% उन्होंने खर्च कर लिया, तो बचा कितना 11%, कितने लोगों पर 11 पर, सम कितना बढ़ेगा 121। अब ये तो तुम्हारे खर्च चले गए, अब ये पैसा किस में जाएगा, सेविंग में जाएगा। और जाओ 121 सेविंग पे जाएगा, 4 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, तो 4 लोग में जा रहा है, 4×3=12, 30.25, इतना इतना आएगा सबके। 22 था तुम्हारे पास, उनके पास इतना और आ गया यहाँ से, तो कितना हो गया 52.25, ये परसेंट निकला है तुम्हारा डायरेक्ट। अब पूछ रहा है इन सेविंग बढ़ के कितनी हो गई, तो 12,000 थी तुम्हारी, तो 52% था 152.25 बढ़ गई तुम्हारी, तो यहाँ निकालोगे 18,270, ये है था, निकाल सकते हो, नहीं आया, आ गया। तो ये तरीका थोड़ा आसान पड़ जाता है और ध्यान रखना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है तो डाटा क्या दिया हुआ है, मैं इसी से कराता हूँ, लेकिन इस बार एलिगेशन समझा दिया कि एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, लिखना फास्ट बस।
आ गया? इसके आगे सवाल कर लोगे इसमें, 2-3 सवाल दिए कर लें, ठीक है। अब मैं जितना करा दिया था मैंने। तो 190 क्वेश्चन नंबर। तो इस मिसलेनियस में बहुत से सवाल ऐसे हैं जो पहले करा के आ चुका हूँ, वो करा नहीं रहा दोबारा में, ठीक है। और 190 क्वेश्चन पे ये कह रहा है तुमसे, हाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 50% कोई 55% पुरुष हैं। हमने मान लिया गांव में इतने लोग थे, इसमें से 55% पुरुष हैं, तो वो सकते मेल है, 190, ठीक है, ठीक है। और शेष महिलाएं हैं, अगर शेष महिलाएं हैं तो कितनी महिलाएं होंगी, 45 हो जाएंगी, ठीक है। अब कह रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, इसका भी 40% पुरुष हैं अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शेष वाले होंगे 60% पढ़े लिखे होंगे तुम्हारे। और कह रहा है इसमें से कह रहा है इसमें से केवल 40% पुरुष जो हैं वो तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, सही, अशिक्षित हैं, मैं बोल रहा हूँ अशिक्षित हैं, ठीक है। तो बाकी होंगे पढ़े लिखे होंगे तुम्हारे। और कह रहा है तथा महिलाएं 40% शिक्षित हैं, महिलाएं 40% शिक्षित हैं, ये शिक्षित हैं। तो तुम्हें पूछ रहा है तो कितने पुरुषों की संख्या शिक्षित अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है, ठीक है। मत तुम्हें चाहिए शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं से कितना % अधिक है, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे पूछा उसने शिक्षित, यहाँ तुम्हें निकालना है अशिक्षित, ठीक है। बताओ मैंने दो तरीके बताए थे। अगर यहाँ पे रेशियो लोगे 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दोगे 9 बार, ठीक है। ये मेल है तुम्हारे, ये वुमेन हमारी। 40% अगर अनपढ़ हैं तो 60% पढ़े लिखे होंगे। यहाँ पे 40% पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे 60% अनपढ़ होंगे। अब इसका परसेंट निकालने हैं तुम्हें, तो मैं सिंपल बताया था, कभी भी परसेंट निकालना हो तो 0 अपनी तरफ से बढ़ा दो, बेटर पड़ जाएगा तुम्हारी। 1100 का 60% तुम्हारा आएगा, कट जाएगा 660, ठीक है। यहाँ से निकालोगे 9 पंजे 45, नहीं 9 6 54, ये चाहो तो 1 0 कम कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतने जो पुरुष थे वो शिक्षित थे, इतनी महिलाएं अशिक्षित थी। तो ये पूछा जाता है कि कितने पुरुष शिक्षित हैं महिलाओं से अधिक हैं, तो बताओ महिलाओं से कितने अधिक हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये 60 120 अधिक हैं, महिलाओं से पूछ रहा है, गुणा 100 कट जाएगी तुम्हारी। 3 से काट दोगे 4 बार, 3 से काट दोगे कट जाएगा 3 और 18 बार, इसे फिर काट दोगे 2 बार, इसे काट दोगे 9 बार, मतलब 200/9, तो इसे भाग करोगे 22 सही 2/9%, इतना आएगा। पुरुष अधिक शिक्षित हैं महिलाओं की संख्या से, ठीक है। बस ये लैंग्वेज ऐसी बोल दी अलग अलग, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो काफी है अभी भी।
इसमें मुझे वैसे बहाने आता हूँ कर लेना क्या ना। अब इसमें देखो कौन सा टफ तो दिख रहा है मुझे, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ लैंग्वेज पे उम्मीद है कि तुम लोग छोड़ दोगे। सर पहले यही मुझे समझाओ ढंग से, मुझे नहीं आएगा यहाँ से नहीं समझाओ मुझे सर। भाई पहले क्वेश्चन, मेल तुम्हारे 55% थे, महिलाएं 45%। पुरुषों में से जो अनपढ़ थे वो 40% थे, महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी वो 40% थी। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे पुरुष जो है 40% अनपढ़ हैं तो 60% क्या होंगे, पाप पढ़े लिखे होंगे। महिला अगर 40% पढ़ी लिखी हैं तो 60% क्या होंगे। अब यही पूछ रहा है, अब यहाँ पे तो निकालना है, तो मैं रेशियो लिया था मैंने 11-9 का लिया था। अब तुम इसमें जीरो लगाना चाहो तो कुछ ही संख्या मान लो, संख्या मानिए 11 और 9 के रेशियो में, तो मैंने मान लिया कि तुम्हारी 1100 पुरुष थे और 900 महिलाएं थी। इसमें से 60% पुरुष तुम्हारे पढ़े लिखे थे और 60% महिलाएं थी जो अनपढ़ थे। तो इसका 60% निकाला कितना आया, 66। इसका 60% निकाला कितना आया। ये पुरुष पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ महिलाएं हैं। भाई ये 11 और 9 का मैंने रेशियो लिया था, तो 55 और 45 संख्या थी, रेशियो दिया था उसने, बोला है उसने। तो मैं 5 से काट दूंगा, ये 11 बार 5 से काट दूंगा, 9 बार सिर्फ मैंने जीरो अपनी तरफ से बढ़ा ली मैंने रेशियो में। और ये मैं पीछे को समझाया कि मैं जीरो चाहो तो अपनी तरफ से कैलकुलेशन आसान करने के लिए बढ़ा लेते हैं, वो लिया मैंने। ठीक है, अब ये पूछ रहा है पुरुष कितने अधिक हैं, बस तो कितने अधिक तुम्हारे 120 अधिक हैं 540 पर गुणा 100 हो गया। दो सौ 212 में क्या कह रहे हैं मैं देख लेता हूँ। चलो 212 लो तुमने कहा है, तो 212 बताऊंगा फिर बाकी छोड़ दूंगा, ठीक है। वो लैंग्वेज तुम्हें बढ़ा दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, देखो 212 नंबर, ठीक है। बाकी के बीच के ना आए तो क्या पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी बड़ी है, पढ़ना चाहिए और करके देखना, ना आए तो पूछ लेना, वो भी करके देखना, ये नहीं है कि डायरेक्ट नहीं आया पूछ लिया, करना है तुम्हें जी। देखो ये क्या तुमसे भाई पहले क्वेश्चन देखिए, टाइम होने वाला है। एक गत वर्ष गीता की मासिक आय 12,000 रुपये तथा सीता की मासिक आय 10,000 रुपये है। जो लास्ट ईयर पिछली वर्ष, गत वर्ष होता है ऐसे पिछले वर्ष पहले है, ठीक है, लिखा भी है लास्ट वर्ष इंग्लिश में, ठीक है। ये तुमसे कह रहा है गीता, गीता है तुम्हारी और तुम्हारी ये सीता है, ठीक है। इनकी इनकम दे रहा है पुरानी, और इसकी दी थी तुम्हें 12,000, इसकी दी 10,000, और ये ओल्ड है तुम्हारी पिछले साल की, ठीक है। आगे तुमसे बोल रहा है भाई मुझे इस वर्ष गीता की मासिक वेतन 14,400 रुपये है इस वर्ष, मतलब न्यू ईयर न्यू में यहाँ पे दे रहा है गीता की 14,400 रुपये, और जबकि सीता की 12,500, ठीक है। अब आगे बोला तुमसे यदि इस वर्ष सीता की मासिक वेतन पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में X% वृद्धि हुई है, पूछा है किसकी, सीता की। अब बताओ सीता के कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये निकालना तुम्हें पूछा है वो, ठीक है। और इस वर्ष गीता की मासिक आय पिछले वर्ष की मासिक आय की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 22% यहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है। तो वो पूछा है तुमसे x माइनस बाई बट्टे बाई गुणा 100%, कितना आसान था। अब देखो तुम्हारी आसान इतना है, लैंग्वेज पूछ रहा है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ पे ये तुम्हारी x% वृद्धि हुई है, ठीक है, यहाँ पे 22% वृद्धि हुई है। क्या बताओ कि यहाँ से यहाँ का 22% वृद्धि निकाल नहीं पाओगे, यहाँ से कितनी वृद्धि निकाल नहीं पाओगे। अगर मैं देखूं यहाँ से सीता की 2,500 बढ़ी है तुम्हारी 10,000 रुपये गुणा 100, 4 जीरो कटेंगी तुम्हारी, कितना बड़ा है 25%, हो सकते हैं x की वैल्यू तुम्हारी 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा 12 2 जीरो और तुम्हारा
2400 बढ़ा है, ठीक है, 2400 बढ़ा है 12,000 पर, गुणा 100, यहाँ से दूरी कटी तुम्हारी, इससे ये कट गया, 12 से काटोगे, बाद में 24, बाई की वैल्यू 20% थी। अब वैल्यू यहाँ रखनी थी बस, कितना आसान था तुम्हारे लिए, सिर्फ लैंग्वेज कुछ नहीं था। एक्स में से बाई उठाओगे 25 माइनस 20 बट्टे 20 गुणा 100, ठीक है, यहाँ से घटाओगे 5 आएगा, 5/4, 5/20, यहाँ 5/20 आएगा तुम्हारा 4 से काट दोगे 25%। सिर्फ लैंग्वेज थी और कुछ नहीं था इसमें। मुझे सर होंगे नहीं सर, मेरी तरफ से चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, कुछ लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो तुम खुद निकाल के देखना, ना निकले तो पूछना, ठीक है, और निकाल के देखना तभी पूछना, नहीं निकाले तुम डाटा आके पूछ ली तुमसे, चेक कर लूंगा तुमने कितनी बार किया है, मत करना, पूछना ही मत, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन है आज सिर्फ इसी प्रकार लैंग्वेज खेले, उसमें कुछ नहीं है उसमें, ठीक है।